तो क्या खुद जैसी है वैसी बच्चों को भी बनाएगी या करेगी हमारे हिंदुस्तान की जासूसी? तो जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वही कल भगोड़ी बच्चों को लेके, परसों भगोड़ी निकली है बच्चों को लेके जंगल की खाक छानने के लिए, है ना। और अब ये कहाँ गई है, खुद को रघुपुरा के आसपास का बता रही है। तो ये जो दिख रहा है ना व्यू, वो कहीं भी रघुपुरा के आसपास का व्यू नहीं है ना। क्योंकि ये जो कह रही है ना कि काले जाम्पल की तबीयत ख़राब थी और ये लोग है ना कहीं निकले, मतलब 2 दिन से भगोड़ी इस लप्पू की तबीयत ख़राब है तो इसके सेवा भाव में लगी हुई थी, है ना। तो ये सब झूठ है। ये 2 दिन कहीं निकली है घर से बाहर, है ना, और ये रेकी करने के लिए ये फिर से शुरू हो गई है ना। 2-5 दिन इसको कानून का डर रहता है, फिर ये फिर निकल जाती हैं और फिर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा, फिर इसको याद आता है अरे मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे कौन कुछ हाथ लगा सकता है, ये मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है ना। तो अब ये बच्चों को भी लेके निकल गई हैं, ये बच्चों को भी सिखा रही हैं कि भाई इस तरह से कैसे एक एक लोकेशन का पता करना और लोकेशन के बारे में बताना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जासूसी पे फुल उतर आई है ना। और ये चाह रही है खुद कोशिश करके कि मैं कानून की नज़र में आऊँ और मुझे पकड़ लिया जाए, लेकिन कानून तो सब बंद करके और बैठा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है कि भगोड़ी कैसी खाक छानती फिर रही है और कैसे है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाती फिर रही है कि हम आसपास में हैं। और वैसे तो कहती है कि काले जाम्पल अगर काम पे जाएगा ना तो इसको जान का खतरा है ना, इसको जान का खतरा है। लेकिन अगर काला जाम्पल इसको लेके आधी रात में या 1-1, 2-2 दिन कहीं गायब हो जाता है ना, और वो भी 4 तो पाकिस्तानी बच्चे और 2 अडॉप्टेड बच्चे, उनको अगर कुछ हो गया इसके चक्कर में, मान लो, जिम्मेदार कौन होगा? कौन देगा कानून को? कौन देगा सफाई? कौन देगा? इसके भैया जी देंगे क्या? हैं जो भैया जी कहते हैं ना कि मेरी बहन तो घर से बाहर नहीं निकलती है, पूरी सनातनी का पालन करती है। तो कहाँ है वो पालन? कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? कहीं पालना दिख रही है क्या दूर दूर तक कि ये एक भी कानून का पालन करती हो और ये हर चीज़ का देखती हो, है ना। दिन ब दिन आप सब देखो इसको, दिन ब दिन इसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और अब ये यूपी से भी कहीं बाहर निकली हैं और बच्चे देख रहे हो आप, हैं वो जित्तू का बच्चा जिसको गंदा सा बनियान और एक चड्डा पहना के और इसको निकल गई है लेके, हैं, और खुद सब टंकियाँ छोटी छोटी सिलेंडर उसकी गैस की और मैगियाँ बना रहे हैं रोडों पे। आज ये बताइए, ये पाकिस्तानी घुसपैठियाँ हैं, मालूम है लोगों को कि ये घुसपैठी हैं, और मान लो इनके ऊपर कोई हमला हो जाता है या इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो कौन जवाब देगा इसका? है ये जो इतनी होशियार बन रही है और ये काला जाम्पल साथ में अपनी अम्मी को लेके होशियार बन रहा है। वैसे तो इसने हर एक कानून की धज्जियाँ इस काले जाम्पल ने भी ना उड़ा रखी है। ये आपको कहीं दिखता है कि ये दोनों मिलके कहीं एक भी हमारे कानून का पालन कर रहे हो, है ना? कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि करते ही नहीं है ना। जब जितना मोमिन मलिक सर इनको इतना कर रहे हैं, इनके ऊपर इतनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं मोमिन मलिक सर को दिखाने के लिए और कानून के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, हैं। यहाँ पे हिरण आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 मुंह वाले सांप देखे जिसका आगे भी मुंह पीछे भी मुंह। ये तेरी इस भगोड़ी को देखा है तूने? तो सांप को नहीं देखा तूने? काले जाम्पल, है ना, इसके भी 2 मुँह हैं जो तुझे दिख नहीं रहे। इसका सब एक ही मुंह देख रहे, एक मुंह छुपा हुआ है जो बहुत बड़ा कांड करेगी ना तब दिखेगा, है। ये मतलब अब ये इतनी आज़ाद हो गई हैं कि 2-2 दिन गायब हो जाती हैं, और पुराने वीडियो डाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं और इसके अते पते ही नहीं। और इन अते पते में ये क्या पता नहीं क्या करके ये आती हैं, कौन सी लोकेशन लाइव डालती होगी, ऊपर वाला ही जाने दोस्तों, है ना। लेकिन कह रहे हैं ना कि कानून ने तो बिल्कुल सुनना बंद कर दिया है। कानून तो सोच रहा है मर्जी आए जो करो, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे तो तुम्हारे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और 4 मतलब आप ये देखो, 4 तो लड़कियां हैं और 2 छोरे। आज लड़कियां अकेले कहीं लेके जाने का धर्म है क्या? है
आज कहीं ऐसा कोई मिल गया और ऐसा कुछ बच्चों के साथ में हो गया तो क्या ही करोगे, बताओ ना। क्या कुछ है क्या करने के लिए हम लोगों के पास में है? लेकिन इसको उससे मतलब नहीं है, इसको मतलब है अपनी अय्याशी से। अपने यार पेट्रोल भरवा देते हैं, घूमो आराम से, है ना, जहाँ तेरी मर्जी आए, जहाँ जहाँ फुल करवा टंकी, एसी चलाओ, लाइटें नहीं हो तो गाड़ी में बैठो, इतना पेट्रोल। हमें तो 1 लीटर पेट्रोल भरवाते 3 दिन में, जो भी हमें सोचना पड़ता है। और जो तो सिर्फ जॉब पे जाना, जॉब से घर आना। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, कहीं आना जाना सब बंद कर रखा है। लेकिन इसके लिए तो इतना ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ रही हुई है इसके घर के अंदर पेट्रोल की, है ना, क्योंकि हराम का देने वाले बहुत बैठे हैं इसके यार। कौन नहीं देगा इसको, ये बताओ आप तो सब हैं। तो मतलब आप देख रहे हो ये कैसे खुले सांड की तरह ये रेकी करती फिर रही है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसको समझने वाला कोई नहीं है, इसको घर के अंदर बिठाने वाला कोई नहीं है। 2 दिन भी नहीं रहेगी और निकल जाएगी, 2 दिन भी बैठेगी नहीं चुपचाप और निकल जाएगी। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे कानून के मुंह पे रोज़ ये तमाचा मारेगी हैं, और सब मुख दर्शन होके बैठे रहेंगे, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई इसको देखने वाला नहीं, है ना दोस्तों। तो बस यही मेरे को बताना था। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र करने के लिए घूम रही है ना, ये बहुत बड़ा करेगी। और आप देखना, अब ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, बहुत कम दिनों का बचा है कि ये बहुत बड़ा कुछ कांड करेगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।